छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली दशकों से बंद पड़ी थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि उसमें अजीब घटनाएं घटती हैं। रात के समय अक्सर वहां अजीब आवाजें आती, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो या फिर खौफनाक हंसी सुनाई देती। लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह एक साहसी व्यक्ति था और डर से बहुत दूर रहता था। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह उस हवेली का रहस्य जानकर ही रहेगा। वह एक रात हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जंग लगे थे, लेकिन अंधेरे में भी वह बहुत भव्य लग रही थी। अर्जुन ने दरवाजे को धकेलकर अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। कभी कभी दीवारों से रेत गिरने की आवाज आती और कभी कोई हलचल महसूस होती। फिर अचानक एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या करने आए हो? अर्जुन चौंका, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और आवाज की दिशा में देखा। सामने एक पुरानी सी लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भय था। उसकी आंखों में जैसे कोई दर्द और गम था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यह हवेली क्यों बंद पड़ी है? लड़की ने उदास होकर कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम मीरा था। कई साल पहले मेरे पति ने इस हवेली में मुझे मार डाला था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो क्या तुम अब भी यहीं हो? मीरा की आंखों में आंसू थे। हां, उसने कहा, मेरे पति ने मेरी हत्या के बाद हवेली को छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहां फंसी रही। कोई मुझे शांति नहीं दे सका, क्योंकि जिस रात मेरी हत्या हुई थी वह रात अमावस्या की थी। अर्जुन ने सोचा और फिर कहा, क्या मुझे तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका है? मीरा ने आशा से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम उस रात को याद कर सको जब मेरे पति ने मेरी हत्या की थी, और अगर तुम उसके साथ मिलकर वह जगह ढूंढ सको जहां उन्होंने मुझे मारा था, तो मैं शांति पा सकती हूं। अर्जुन ने निश्चय किया और मीरा से पूछने लगा कि वह स्थान कहां था। मीरा ने उसे हवेली के पीछे वाले कमरे की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना कुआं था। अर्जुन ने उस कमरे में जाकर कुएं को खंगाला। वहां उसे एक पुराना खून से सना हुआ चादर मिला। चादर को देखते ही मीरा की आत्मा शांति से मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली का वातावरण अचानक बदल गया और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी इस साहसिक यात्रा से सीखा कि डर का सामना करने पर ही कुछ रहस्य सामने आते हैं, और कुछ आत्माएं तभी शांति पाती हैं जब कोई उनका साथ दे। वह गांव लौट आया और उसने सबको बताया कि हवेली अब सुरक्षित है और मीरा की आत्मा को शांति मिल गई है।